हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल का सेकंड वीडियो। इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें 50 क्वेश्चन है। उसके आगे का हम आज पढ़ते हैं कि नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी? खेतीबाड़ी, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली ज़िंदगी, लेखन कला का विकास। तो क्या था? लेखन कला का विकास तो नहीं था, बाकी तीनों थे, यानी ऑप्शन सी सही है। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो इसका उत्तर है नवपाषाण काल। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो सर्वप्रथम प्रमाण मेहरगढ़ में मिले हैं। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली या बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो कौन सा है वो? बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के कुलडेहुआ से। खाना बदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर दिया था? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? नवपाषाण काल में। फिर है गंगा के मैदान में मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर है कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो ये है बोर्जहोम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? तो ये है गुफ कराल से। फिर नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम तो है ही, गुफ कराल भी, यानी ऑप्शन 1 और 2 ए डी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। किससे मिलता है? कश्मीर से। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृति, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। तो ऑप्शन ए। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण कालिक संस्कृति से संबंधित है? तो ये है दक्षिण भारत की। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। किसमें? बुर्जहोम में। मानव शवाधानों में बकरी दफनाई गई थी। ये ऑप्शन है मेहरगढ़। ये देखिएगा, ये कंफ्यूज कर सकता है कि जहाँ कुत्ते दफनाए गए थे वो बुर्जहोम में और जहाँ पे बकरी दफनाई गई थी वो मेहरगढ़। देखिए, आजकल क्वेश्चन पैटर्न कथन और कारण के फॉर्म में आता है। तो जैसे है, प्रागैतिहासिक भारत में के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। स्थायी कारण इसका दिया गया है, स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था इसकी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो ये तो सही है कि संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं, लेकिन कारण ये नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो वो है बरोडी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित सूची 1 के सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नवपाषाण कालिक स्थल पांडु राजा डीबी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कुचाई उड़ीसा में है। दाओजली हैंडलिंग असम में है तथा पायनथोरलंगतीन मेघालय में है। ये यानी 1 2 3 4 चारों सही सम्मिलित है। कौन सा है? ऑप्शन ए। इसमें भी हमें सम्मिलित करना है, सही मतलब मिलान करना है। तो कोल्डीवा आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, उतनूर भी आंध्र प्रदेश में है, हुल्लूर कर्नाटक में है, पय्यापल्ली तमिलनाडु में है। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसका ऑप्शन 1 2 ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तो वो कौन सा है? ताम्रपाषाण युग। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो चाल्को, जो पहले क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर दिया गया है, चाल्कोलिथिक युग। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी कौन सी? तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में गुटूर एवं कर्नूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। ये सही नहीं है। इसमें भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो पुरापाषाण काल में आखेट और संग्राहक, जो पता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, शिकार करना और वो चीज़ों को इकट्ठा करना था। फिर मध्यपाषाण काल में आखेट और पशुपालक थोड़ा सा डेवलप हुए। फिर नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक के रूप में हुए तथा ताम्रपाषाण काल में वो कृषक हुए। यानी फिर ये ऑप्शन वही है 1 2 3 और 4। इसमें भी मिलान है। सूची 1 का सूची 2 से है। पुरापाषाण काल में शैलाश्रय गुफाओं में रहते थे। मध्यपाषाण काल में नदी के किनारे वो अपना घर बनाते थे। फिर नवपाषाण काल में गर्त आवास, जो गड्ढे में घर बनाते थे, तथा ताम्रपाषाण काल में कच्चे व पक्के मकान, मतलब इसकी विशेषता है। फिर वही ऑप्शन 1 2 3 और 4। मानचित्र पर विचार कीजिए कि कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। 1 2 3 4 दिया गया। तो ये देखो, ए तो मेहरगढ़ है, दूसरा उत्तर प्रदेश में दिया गया है तो कालीबंगा होगा, तीसरा कोटदीजी और चौथा सुतकांगेडो। ये है ऑप्शन बी। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बुवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है आहार। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र, जो ये छायावृत्त, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? तो ये है मालवा का पठार, यहाँ पे मालवा संस्कृति। इसे भी सम्मिलित करना की संस्कृति उसका क्षेत्र का है। तो आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश, सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र तथा प्रभास संस्कृति दक्षिण पूर्वी पश्चिमी गुजरात। तो ये ऑप्शन 1 2 3 4। फिर सम्मिलित का क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र नवदा टोली संस्कृति से था, पश्चिमी बिहार चिरान संस्कृति से था, पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवी संस्कृति से था तथा मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति से था। तो फिर ये 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्माण सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तो वो कौन सा स्थल है? दैमाबाद। 10 क्वेश्चन और करने हैं हमें। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो वो है इनाम गांव। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित निर्माण को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो वो है मालवा।
ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख के दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ये भी मिलान वाला ही क्वेश्चन है। इसमें भी है कि ताम्र पाषाणिक क्षेत्र और शवाधान कैसे होता था। महाराष्ट्र क्षेत्र में शव को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। दक्षिण क्षेत्र में शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना था। पश्चिम भारत में पूर्व शवाधान था तथा पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान था, यानी 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। तो आप लोग सब जानते हैं कि सबसे पहले पाषाण काल था, फिर ताम्र पाषाण काल था, फिर कांस्य काल था, फिर लौह काल था, यानी 1, 2, 3 और 4। फिर है भारत में लोहे का प्रयोग 1300 ईसा पूर्व में हुआ था। उत्तरी भारत में गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं? तो पूर्व वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये सही नहीं है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीकी के प्रसार पर। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसे भी सम्मिलित करना कि लौह उपकरण की प्राप्ति और राज्य कौन सा है? अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, नोह राजस्थान, चिराद बिहार तथा महिषादल पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो इसी के साथ ये हमारा प्रागैतिहासिक काल समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। हाँ, हम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैं कोशिश करूँगी कि अपने आप को और इम्प्रूव करके आपके सामने और अच्छे से अच्छे कंटेंट ले आऊँ। थैंक यू।